दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन बैंक 2022-23 के जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी डीजीटी द्वारा जो अपने भारत स्किल जो वेबसाइट है उस पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो नया करिकुलम है 2022 के अनुसार, उसके लिए जो 1 ईयर के जो CTS ITI के स्टूडेंट है उनके लिए नया जो है PDF क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। तो आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से काफी ES के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि CBT के एग्जाम पैटर्न में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के करीबन 25 क्वेश्चन जो है वो आते हैं जो 50 मार्क्स के रहेंगे। मतलब पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का रहेगा, तो 50 मार्क्स जो है आपके यहाँ पर टोटल इसका वैल्यू रहेगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो आपको पता है कि 33% है। तो अगर हम क्वेश्चंस के रूप में बात करें तो लगभग 8.25 क्वेश्चन, लगभग आप माने कि 8 से ज्यादा क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो है आपके लगभग 16.5 मार्क्स। तो ये आपका सिर्फ पासिंग मार्क्स है और यहाँ पर आपको इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पास होना कंपलसरी है। पहला पेपर जो आपका एक पार्ट जो है वो ट्रेड थ्योरी का है, तो उसमें से भी आपको 33 लाने हैं। और यहाँ पर ES के अंदर भी आपको 33 परसेंटेज जो है वो लाने जरूरी है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट भी ITI के जो स्टूडेंट है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अपनी ITI कंप्लीट करने में, अपना CTS कोर्स कंप्लीट करने में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो लेसन है आपका इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके क्वेश्चंस दिएंगे और उनके ऑप्शंस दिएंगे। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो क्वेश्चंस है उनके लिए कोई ज्यादा आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक आइडिया होना चाहिए जो आपके आसपास में हो रहा है, क्या चीजें होती है, उससे आप यहाँ पर आइडिया लगा पाएंगे। अगर आप ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन को ढंग से पढ़ने से ही आपको यहाँ पर आंसर का पता लग जाएगा। जैसे शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कौन सा इनमें से एक ऑप्शन नहीं है। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपका गुड रनर, दूसरा है आपका गुड इंटरव्यू स्किल, तीसरा है आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल और चौथा है आपका क्विक लर्निंग। तो आप सभी को पता है कि अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ूंगा तो मेरी इंटरव्यू स्किल बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी और आप क्विक लर्नर बनेंगे। बट कहीं से भी आप जो है यहाँ पर एक गुड रनर, एक अच्छे धावक दौड़ने वाले तो नहीं बन पाएंगे ना, क्योंकि ये एक फिजिकल एक्टिविटी है और ये आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको ऑप्शन से ही पता लग गया कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो गुड रनर जो है एक अच्छे धावक आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से नहीं बन सकते। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय इज समवन हु, एक एम्प्लॉय वो होता है डैश। अब यहां पर कौन सी चीज सही आएगी। पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है आपका गोस टू स्कूल टू स्टडी, मतलब जो बंदा स्कूल जाता पढ़ने के लिए, क्या वो एम्प्लॉय कहलाता है? बिल्कुल गलत। डज नॉट वर्क, जो काम नहीं करता है, तो एम्प्लॉय तो काम करने के लिए तो एम्प्लॉय को लेती है कोई भी कंपनी, तो ये भी गलत ऑप्शन है। वर्क्स फॉर सैलरी, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन हमें लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा क्या है? गोस टू प्ले, खेलने के लिए जाता है। तो भैया आपको पता लग गया कि यहां पर क्या है, वर्क्स फॉर सैलरी, जो सैलरी के लिए काम करता है वो आपका हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ? पहले में गुड रनर और सेकंड में आपका कौन सा हो गया? वर्क्स फॉर सैलरी। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। तो देखिए यहां तक जो 2 क्वेश्चन में, इसमें भी आपको किसी प्रकार के कोई ज्यादा कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज जो है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो आप इसका जवाब दे देंगे। तीसरा है विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। अगर आपको कैरियर ग्रोथ करना है तो उसके लिए 2 स्किल्स कौन सी अच्छी है। पहला दे रखा है आपका सिंगिंग, दूसरा दे रखा है आपका डांसिंग, तीसरा दे रखा है गार्डनिंग और चौथा दे रखा है टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो हम जानते हैं कि आज के समय में अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स है तो टेक्निकल स्किल कौन सी है, जैसे माना कि आप फिटर में कर रहे हैं तो आपका फिटर का टेक्निकल स्किल होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपकी अच्छी है तो आप अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, अच्छे से आपका इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आपका टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग और गार्डनिंग का कोई स्किल आपके कैरियर ग्रोथ की, अब ये अलग आपका है। सिंगिंग आप करेंगे तो अलग आपका वो कैरियर के लिए है, डांसिंग ये अलग फील्ड है। पर यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं एक बार इंडस्ट्री ओरिएंटेड जो है, उसके लिए टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है कि गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इंप्रूव इन हिज वर्क ही हैज। गोपी जो है हमेशा नई चीजें सीखने के लिए कोशिश करती है और अपने वर्क को इंप्रूव करता है। तो इसका ऑप्शन क्या? पहला है लव, दूसरा है सर्टिफिकेट, तीसरा है ग्रोथ माइंडसेट, चौथा है मार्क्स का। तो यहां पर आप देखें सबसे सटीक कौन सा बैठेगा? सबसे सटीक बैठेगा कि उसका क्या है? ग्रोथ माइंडसेट है। वो हमेशा अपने दिमाग में रखती है कि मुझे धीरे धीरे ग्रोथ करनी है। तो यहां पर इसका आंसर क्या रहेगा? गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इंप्रूव इन हिज वर्क ही हैज ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है यहां पर आते हैं। 5th क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या मीन है, क्या करता है वो, उससे क्या फायदा मिलता है। पहला है स्किल टू गेट अ जॉब, दूसरा है स्किल टू बी ए गुड एम्प्लॉय,
आप अच्छे एम्प्लॉय बनने के लिए आपको स्किल्स बताई जाती है। स्किल्स फॉर ए गुड कम्युनिकेशन, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। और चौथा है आपका ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। ये तीनों जो है ये क्वालिटी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है सिखाती है। तो यहां पर आई होप आपको पांचों क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए और काफी बेसिक क्वेश्चन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है When we learn something online, it is called, जब हम कुछ ऑनलाइन लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहला है अनलर्निंग, सेकंड है टीचिंग, थर्ड है ई लर्निंग और मार्केटिंग। तो सभी को पता है इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ई लर्निंग। जो आजकल कोविड के बाद, कोविड के समय से जो ई लर्निंग है, ये जो पूरा एक इंडस्ट्री बन चुकी है और काफी ज्यादा इसमें बूम। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आपने खुद अगर आप स्टूडेंट रहे हैं तो उस टाइम भी आपने देखा आपके कॉलेजेस जो है ऑनलाइन चले, तो ये सब क्या हो रही थी? आपकी ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग जो आपकी हो रही थी। ठीक है, तो ये आपका ई लर्निंग हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन है द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग करते हैं, सातों क्वेश्चन, तो आपका क्या रहता है? पहला है वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। आप किसी भी समय पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और कहीं से भी। पहला ऑप्शन तो ये रहा। बिकम फ्रेंड्स विद योर क्लासमेट। अब ये तो बिल्कुल ही कोई हाथ पैर ही नहीं इसके आंसर का, इसके साथ रिलेवेंट क्वेश्चन के, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो आपको क्लास में तो जाना ही नहीं है, तो दोस्त कहां से बने क्लासमेट? ठीक है। गो होम फास्ट। अरे भैया घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं हम, तो घर जल्दी कैसे आएंगे? आप घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, उसका चीज ही हुई है। सीधे लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी देख पाते हो, तो भैया आप घर में ही रह रहे हो, तो आपको लाइब्रेरी कहां जाना है? तो इसके लिए आपका क्या आंसर रहेगा? वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। इसीलिए तो आजकल आप देखें कंपटीशन एग्जाम में जो भी जॉब ओरिएंटेड, मतलब जो जॉब कर रहा है, वो कंपटीशन कर रहा है, वो क्या करता है? ऑनलाइन कोर्स लेता है और अपना जो समय निकालता है आफ्टर आपका ऑफिस के बाद, सैटरडे संडे हो गया, और वो कंपटीशन देता है, क्योंकि ऑनलाइन वो कहीं से भी और कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकता है। अगर वो बस में भी ट्रैवल कर रहा है तो बस में बैठा बैठा भी वो कान में एयरफोन लगा के आपका वीडियो देख लेगा कि हाँ ये किस सब्जेक्ट में। तो ऑनलाइन का ये फायदा रहता है। ठीक है। फिर है विच ऑफ दिस एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। कौन सा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पोर्टल है जहां से आप जानकारी ले सकते हैं? तो पहला है फेसबुक। तो भैया फेसबुक जो है वो क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्रेंड बनाते हैं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। फिर आपका है भारत स्किल, तो ये कुछ सुना सुना लग रहा है। तीसरा है नेटफ्लिक्स, तो नेटफ्लिक्स, और चौथा है आपका हॉटस्टार। नेटफ्लिक्स और आपका हॉटस्टार क्या है? ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ये तो आपका हो गया फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और ये हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म जिस पर आप वेब सीरीज ये सब देखते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? भारत स्किल। तो भारत स्किल साइट आप सभी को, आईटी स्टूडेंट को पता होगी। यहां पर आप क्या कर सकते हैं? कई सारे जो क्वेश्चंस बैंक है वो आपके अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जो आपको कंटेंट मिलता है, पूरा निम्मी के जो क्वेश्चंस रहते हैं, निम्मी के जो बुक्स हैं, वो सब के अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन है राम वर्क एज ए फिटर इन ए कंपनी, ही वांट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। राम जो है एज ए फिटर किसी कंपनी में काम करता है, वो अपनी ट्रेड स्किल को अपग्रेड करना चाहता है और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अपने फ्री टाइम में अपग्रेड करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप उसकी ट्रेड स्किल कौन सी होगी? फिटर की। जो फिटर का वर्क करता है, उसको लेथ मशीन में कैसे काम करता है, अपना जॉब अच्छे बनाना है, उसके बारे में उसको क्या करना है? अपग्रेड करना है। दूसरा उसको अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल होगी, अपनी इंटरव्यू स्किल्स होगी, अपनी सॉफ्ट स्किल उसको बढ़ाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? प्ले स्पोर्ट। खेलने से क्या आपको लगता है कि उसकी फिटर की क्वालिटी बढ़ेगी? नहीं। वॉच न्यूज, सेकंड ऑप्शन है। अगर न्यूज को देखेगा तो उसकी क्या करंट अफेयर्स बढ़ेगा, नहीं कि उसकी ट्रेड का, जो उसको फिटर का नॉलेज है उसको न्यूज से नहीं मिलेगा। तीसरा, फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। उसको क्या करना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर वो कोर्सेज फाइंड करेगा तो उसे ट्रेड स्किल का नॉलेज होगा। चौथा क्या है? नौकरी छोड़। तो ये बिल्कुल एक क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं कि हर कोई, एक सिंपल बच्चा जो इंग्लिश पढ़ पाता है वो इसका जवाब दे देगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि कोई ईएस कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं। आपको लगता है आईटी स्टूडेंट को कि ईएस काफी टफ है, पर यहां पे देखिए ऐसे क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। 10th क्वेश्चन, जीना वांट्स टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शी नीड आर। जीना जो है वो एक ई लर्निंग कोर्स, ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन कोर्स इनरोल करना चाहती है, उसको ज्वाइन करना चाहती है, तो उसको सबसे पहले इन 4 ऑप्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी जरूरत है? पहला है बुक्स, सेकंड है पेपर एंड पेन, थर्ड है मोबाइल फोन और कंप्यूटर, और चौथा है आपका न्यूक्लो। तो आपको यहां पर सबसे जो उसकी प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी है? वो है इसका मोबाइल फोन और कंप्यूटर, है ना। मोबाइल फोन और कंप्यूटर होगा तब जाके वो ऑनलाइन कोर्स को इनरोल करेगी, उसको देख पाएगी। फिर फर्दर आपका काम किसका? क्या? पेपर पेन का, बुक्स का। और कपड़ों का तो इससे कोई सरोकार नहीं है, ये आपके पेपर पेन और बुक्स के सेकेंडरी पर्पज है। उसको राइटिंग करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, किसी चीज को रेफर करने के लिए उसको बुक पड़ेगा, पर प्राइमरी इंपॉर्टेंट थिंग कौन सी? उसके पास मोबाइल फोन या कंप्यूटर होना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये थे आपके लर्निंग एम्प्लॉयमेंट स्किल आउट ऑनलाइन के अंदर जो आपका पॉइंट थे उसके ये क्वेश्चन दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूचर ऑफ वर्क जो लेसन है उसके अंदर। 11th क्वेश्चन है, इन टूडेज टाइम डैश स्किल हैज बिकम ए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मेनी जॉब। पहला है एक्टिंग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है पेंटिंग और डांसिंग।
तो आज के टाइम में कौन सी बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट है? डिजिटल। आपको डिजिटल स्किल होनी चाहिए। डिजिटल स्किल मतलब आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके अलावा जो भी आपके सिस्टम है, ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट को कैसे सर्फिंग करते हैं, ये सारी चीजें। क्योंकि आप कोई भी आपके आईटी की ट्रेड देख लो, सब जगह आजकल ऑनलाइन है। आप सीएनसी अगर चलाते हैं तो सीएनसी के अंदर भी आपका कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। अगर आप डीजल के स्टूडेंट हैं, एमएमबी के स्टूडेंट है, तो वहां पर भी आपको क्या करना है? वहां पर भी आपको कंप्यूटर से स्कैन टूल जो है वो ऑपरेट करना है। तो सारी चीजें आजकल डिजिटल है, तो यहाँ पे डिजिटल स्किल जो है काफी कंपलसरी। एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग आज के इंडस्ट्री पर्पज के हिसाब से नहीं है। फिर आपका आता है डैश जॉब हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरमेंट एंड द प्लानेट। तो यहां पर आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सटीक लग रहा है? तो यहां पर आप देखिए ग्रीन जॉब। जो ग्रीन जॉब्स हैं वो क्या करती है? आपकी पॉल्यूशन रिड्यूस करती है, साथ ही एनवायरमेंट को क्या करती है? आपके वो प्रिवेंट करती है, प्रिजर्व करती है प्लानेट को, और एनवायरमेंट को सेफ रखती है। बाकी आप कारपेंटर देखें तो उनका काम ही लकड़ी से है, तो ये तो एनवायरमेंट का सेफ करने के लिए नहीं है, ठीक है। फिर आपका 13 है, ग्रीन जॉब्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज क्या है? दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, दे मेक मोर पोल्यूशन, इट इज इजी टू डू, इट इज फॉर सिटी एम्प्लॉय। तो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा, देखो पहले का तो आपका डिजिटल था, दूसरे का ग्रीन है, और तीसरे का क्या रहेगा? तीसरे का रहेगा दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। 14th क्वेश्चन, गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, सी ज्वाइंड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इंप्रूव हर डैश स्किल। गीता ने अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और उसने एक बेसिक इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है। क्यों? क्या स्किल उसकी इंप्रूव करने के लिए? पहला है डांसिंग, दूसरा है फाइटिंग, तीसरा है कम्युनिकेशन, चौथा है कोई भी नहीं। अब उसने अगर इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है तो उसकी डांसिंग कैसे इंप्रूव होगी? कोई सरोकार है क्वेश्चन का और आंसर का? नहीं। दूसरा है फाइटिंग, अब उसने तो इंग्लिश क्लास ली है ना, उसने कोई जूडो कराटो की ऐसी क्लास तो आपकी थोड़ी ली है ना, तो ये भी ऑप्शन इसका सरोकार नहीं है। तीसरा क्या है? कम्युनिकेशन। हाँ, उसका कम्युनिकेशन जरूर बढ़ेगा। कारण क्या है कि पहले वो हिंदी में कम्युनिकेट करती थी, अब उसकी स्किल जो है इंग्लिश में भी हो जाएगी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा। 15th क्वेश्चन, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? राम जो है अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो कौन सा ऑप्शन जो है आप उसे सजेस्ट करोगे? अब यहाँ पे पहले के अलावा 3 ऑप्शन की बात करूं तो पहला है आपका ऑडियो कैसेट शॉप। आज के समय में आपको क्या लगता है कि कोई बंदा, आप में से, मेरे में से कोई बंदा आज के समय में क्या ऑडियो कैसेट खरीदता है? सब हमको पता है, हम कई सारे जो ऑनलाइन एप्स उनके तरह गाना सुनते हैं, तो कोई भी ऑडियो कैसेट शॉप का यूज नहीं करता है, तो ये आंसर बिल्कुल इसका सरोकार नहीं है। फिल्म वीडियो रेंटल, आज के समय में नेटफ्लिक्स और अमेजोन के जमाने में कौन आपका वीडियो जो है फिल्म रेंट करता है? पहले जमाने में होता था। पहले जमाने के क्या कह रहा हूं, आज से 10 साल पहले की बात करें, जब मैं खुद भी था, तो हम गांव में जब रहते थे, तो हमारे गांव में आपका एक शॉप होती थी जहां पर जाके आप मूवी की जो वीसीआर होता था वो लेके आते थे, सीडी डीवीडी लेके आते थे 10 से 20 रुपए के एक दिन के चार्ज में, और आप देखते थे। तो आज के समय में ये भी नहीं है। तीसरा जीरोक्स शॉप, हाँ ये आपका ऑप्शन है, इसको आप कर सकते हैं, बट आज के समय में ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं, क्योंकि हर जगह आपका जीरोक्स शॉप जो है वो आपका अवेलेबल होता है, और कई लोगों के घर में ही आपका प्रिंटेड ये सब होता है, तो ये भी इतना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं उसको, आप उसको कह सकते हैं कि भाई आप ऑनलाइन रिटेल करें। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और जो भी ऑनलाइन जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके मदद से आप अपने जो भी चीजें हैं, जैसे माना कि आप कोई कपड़े सेल कर रहे हैं, जूते सेल कर रहे हैं, ये सब करते हैं। और आजकल लोग जो है इसको कर भी रहे, घर बैठे आपका वो सप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा ऑनलाइन जो है, तो ऑनलाइन रिटेल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हुए हमारे। नेक्स्ट है आपका वैल्यू एंड इथिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 1 by 1 बात करते हैं। पहले वैल्यू एंड इथिक्स में आपका सबसे पहला है वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। तो ये क्या करता है? ये आपका करता है बिहेवियर। अगर आपका अच्छा वैल्यूज रहेगी, अच्छी इथिक्स रहेगी, तो आपकी क्या बिल्ड होगी? आपकी बिहेवियर। पहला ऑप्शन आपका गेम्स सही नहीं है, स्टडीज, रेंट, इसका कोई सरोकार ही नहीं है, तो ये आपका हो गया। इसको मैं एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको ऑप्शंस पहले से पता नहीं लगे। मैं पॉज कर रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, तो हम फिर से जो लेसन नेम है आपका माई वैल्यूज इथिक्स बात करते हैं। यहाँ पर पहले आपको आंसर जो शो हो रहे थे, तो थोड़ा बताने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आप देखें, पहला क्वेश्चन है कि वैल्यूज एंड इथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड। आपका जो वैल्यूज है, आपकी इथिक्स जो है, उससे आप क्या बिल्ड कर सकते हो? पहला है गेम्स, नहीं, इसका कोई सरोकार नहीं है। तीसरा है आपका स्टडीज, चौथा है रेंट। तो आपका क्या रहता है? आपका जो बिहेवियर है वो आपका क्या करता है? अच्छा आपका होता है वैल्यू और इथिक्स के कारण, ठीक है। सेकंड है वैल्यू डिसाइड द डेज ऑफ द पर्सन। तो अगर वैल्यूज अच्छी है किसी आदमी, तो हम क्या कहते हैं? उसका क्या अच्छा है? उसका कैरेक्टर अच्छा है। हम कहते हैं कि ये बंदे जो है इसका कैरेक्टर अच्छा है, ये सब अच्छा बंदा है, तो इसका क्या है? इसका वैल्यूज जो है उससे अकॉर्डिंग होता है उसका कैरेक्टर। तीसरा है इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया। तो क्या नहीं फॉरवर्ड करना है? आप देखें सोशल मीडिया बनाया किसके लिए है? पहला मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए, तो मैसेज तो फॉरवर्ड करेंगे हम, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। ग्रीटिंग्स, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी,
हैप्पी दिवाली, ये सब हम ऑप्शंस देते हैं। तो ग्रीटिंग्स भी हम करते हैं, सॉन्ग्स भी आप क्या करते हैं इसके थ्रू आप शेयर करते हैं। बट आपको क्या करना है, फेक न्यूज़ जो है वो आपको शेयर नहीं करनी है। कई बार इससे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कई सारी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के पास चली जाती है, जिससे हमारे समाज का माहौल खराब होता है। तो फेक न्यूज़ जो है आपको फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। इसलिए कई बार आपको गवर्नमेंट भी सजेशन देती है, पुलिस की तरफ से भी, और ये क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन हो गया कि आपका यहाँ पर फेक न्यूज़। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो भी ऑप्शन यहाँ पे सेट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अभी इसके लिए तो जो सिंपल बंदा व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम चलाता है उसको पता होगा कि भाई क्या फेक न्यूज़ है, कैसे हम व्हाट्सअप पे फॉरवर्ड करते हैं, सारी चीजें। फोर्थ क्वेश्चन है, ए पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ कंट्रीज। एक पर्सन जो कंट्री का लॉ को फॉलो करता है, उसका सम्मान करता है, वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है बिजनेसमैन, फिर आपका बैड एम्प्लॉय, छोटा बच्चा। तो अब आप बिजनेस पर्सन भी हैं तो वो भी आपका रेस्पेक्ट करता है, फॉलो है, ये इस बारे में बात नहीं करेगी। पर हाँ, उससे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो क्या करता है, आपका पूरा से फॉलो करता है। बैड एम्प्लॉय तो ऑलरेडी आपका करेगा नहीं है, दूसरी इसलिए उसको हम बैड करें। और छोटा बच्चा तो क्यों ऑप्शन में दिया है? छोटा बच्चा के लॉ मानता है, छोटे बच्चों को आप कहते हो ये मत कर, तो वो ये करता है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और बिजनेस पर्सन के लिए इसलिए कहा कि बिजनेस पर्सन भी बिजनेस करते हैं तो उनको कई बार लॉ को मानते नहीं मानते, इस पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ऑप्शन जो आपका रहेगा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। फिफ्थ है, रीता फाउंड समवन पर्स इन द ऑफिस, सी गिव्स इट द ऑफिस मैनेजर, दिस शो दैट सी हैज डैश। रीता को एक पर्स मिला अपने ऑफिस में, उसने अपने ऑफिस मैनेजर को दे दिया। यह क्या दर्शाता है? तो देखो, पहला है पिलर, तीसरा है एंगर, चौथा है आपका फ्रेंडशिप। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपका दर्शाता है ऑनेस्टी, कि हाँ वो क्या है, वो आपकी ईमानदार है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर ये। तो ये देखिए आपके ये वैल्यू एंड एथिक्स के क्वेश्चंस आपके रहे। ठीक है, तो टोटल हमने आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने क्वेश्चन थे वो कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन जो आपको आपके साथ लेके आएंगे, कुछ शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार कुछ डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट जो कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका डाउट को क्लियर कर दे। तो मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।